ये है सेकंड फ्लोर, कोने में लिफ्ट, यहाँ पर स्टेयर्स। होटल मिलन डीलक्स रूम मेक माई ट्रिप पे। अब ये रूम है, इसका सबसे पहले मिरर से अगर मैं स्टार्ट करूं तो इसका मिरर इस तरीके से दिखता है कि मतलब अगर इसका जो डिज़ाइन है तो उसके पीछे का आपको नज़र नहीं आएगा। तो दो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है। जैसे मैं रिसर्च फील्ड से हूँ तो पहला ये सोच सकता है कि भाई ये तो डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, मैं अपने आप को देख भी पा रहा हूँ और साइमल्टेनियसली दिखने में भी सुंदर है। दूसरा ये सोच सकता है कि भाई मैं जैसे पीछे का नहीं देख पा रहा, है ना, तो मेरे 30 सेकेंड्स ख़राब होते हैं। तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया है किस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं। ये रूम है। अगर आपको जैसे कुछ रखना है ऊपर, जैसे मैंने पेपर्स रखे हुए हैं यहाँ पर खाना रखा हुआ है, तो ऊपर रखने के लिए स्पेस अच्छा है। टेबल हो गया, इधर टेबल हो गया, फिर इधर हो गया, इधर हो गया। यहाँ पर जैसे लैपटॉप रखा हुआ है मैंने अपना, तो इधर से अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं, ये व्यू है। और इसी तरीके से ये व्यू है, ठीक है। तो बेड ठीक है, कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चार्जिंग पॉट्स भी बहुत सारे हैं, एक हो गया, दो उधर हो गया, तीन इधर हो गया, तो ये चीज़ ठीक है क्योंकि आजकल गैजेट्स ज़्यादा होते हैं। एंड लेकिन मेरे को अंदर की स्पेस इसकी थोड़ी कम लगी। अलमारी है ये जैसे, अब इस पे अगर आप देखोगे तो यही स्पेस है जहाँ पर मैं कपड़े अपने रख सकता हूँ, ठीक है, और कोई नहीं है। और ये स्पेस इतना कम है कि सारा खुचड़ मुचड़ करके ही रखना पड़ रहा है इसको, क्योंकि जो नीचे वाला जो है वो तो हो गया आपका ये वाला शेल्फ पैसे रखने के लिए, और जो अगर उससे नीचे है, ठीक है, वहाँ पर मैंने अपने ये जूते रखे हुए। अब और इसका भी है वैसे तो अंदर का, लेकिन चक्कर क्या है कि अगर आप देख पा रहे हैं तो नीचे थोड़ा गंदा है। अब जैसे अब मेरा आज 5th डे है, तो जो मैं रिव्यूज़ डाल रहा हूँ वो 5वें दिन डाल रहा हूँ, सारा पूरा एक्सपीरियंस करके, और रोज़ मैंने सफाई करवाई थी। तो मेरे ऐसे भी दिन रहे कि ये मैंने खाली छोड़ के गया हूँ, ये खाली छोड़ के गया हूँ, और जूते मैंने बाहर रखे हैं देखने के लिए कि वो इस एरिया को साफ़ कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो डेली अगर सफाई पे आ रहे तो इस एरिया को और इस एरिया को साफ़ नहीं कर रहे हो। जब साफ़ नहीं कर रहे तो हम कुछ और जूतों के अलावा कुछ रख नहीं सकते। तो ये जबकि स्पेस अच्छा है यहाँ पर, लेकिन कुछ और रखा नहीं जा सकता। जैसे बैग है, बैग नहीं रख सकता मैं यहाँ पर। तो ये मेरे को थोड़ा कपड़ों के मामले में थोड़ा कम लगा। बाकी अगर कुछ जैसे आपको सामान वामान रखना है छोटा मोटा, उसके लिए दराजेस अच्छी खासी हैं। इधर भी है, फिर इधर भी है। ये मेन्यू रखा हुआ है मैंने अंदर। तो ये हो गया रूम, ओके। शावर का प्रेशर अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। इस होटल में गीज़र हर रूम में नहीं है, कंबाइंड है जैसे 5 स्टार होटल्स में होता है। वहाँ तो गर्म पानी किसी भी टाइम आता है, यहाँ आफ्टरनून के बाद चांसेस है ना मिलने के। आपको रिसेप्शन पर इन्फॉर्म करना होगा, उसके बाद 50% चांसेस है कि टैप्स में गर्म पानी मिल जाए, वरना बाल्टी में गर्म पानी मिलेगा। चलता है, सही काम करता है। ये जो मैंने जला रखी है मैक्सिमम लाइट है बाथरूम की ना, वो जलती नहीं है, बस ये इतना ही चलता है। इसके पीछे का आप एक ही शर्ट टांग सकते हो, मतलब जैसे ये आधा हो रहा है ना तो कंफर्टेबल नहीं हो रहा, एक ही चीज़ से टांग सकती है पीछे। ओ तेरी, चल थोड़ा मेरा पैर स्लिप हो गया था मेरा, क्योंकि मैं नंगे पैर रहने की आदत है मुझे। ये डस्टबिन है, डस्टबिन के पास किसी ने पान की चीप मार रखी है शायद, उसका निशान है हल्का सा। एंड रूम वैसे ओवरऑल देखने में ठीक है, अच्छा लगा मुझे, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हैं वो थोड़ा सही नहीं लगी। जैसे कि एक तो इनका जो किचन, और अभी जो इतनी लाइटिंग है ये फुल लाइटिंग है, इससे ज़्यादा लाइटिंग नहीं है कमरे में, ठीक है।
तो अगर इनके फूड की बात करूं तो इनका जो फूड है वो शुरू होता है, मतलब जो किचन खुलता है वो सुबह 7:30 बजे शुरू करते हैं किचन। चाय इनकी बहुत ही बकवास है, कोई ऐसा लगता है दूध के अंदर पत्ती डाल के दे दी बस, किसी और जिंजर एक्सेट्रा का कोई टेस्ट वेस्ट नहीं आता है। दूसरा अगर मैं आपको दिखाऊं ब्रेकफास्ट जो है इनका, अगर आप देखो यहाँ पर, हाँ, स्टफ़ पराठा विद कर्ड एंड पिकल है ना, इसमें पोटैटो, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, रेडिश ऑप्शन दे रखा है, लेकिन ये कॉलीफ्लावर देते नहीं है, जबकि गोभी कोई ऐसी कोई सीजनल सब्जी भी नहीं है, मिल जाती है इजीली, और तो उसकी आलू गोभी में वो दे सकते हैं, लेकिन उसमें वो नहीं देते हैं। प्लस मैंने उनको ये बोला कि आप मिर्च मत डालना, मैं मिर्च नहीं खाता, तो इंस्टेड ऑफ कि अलग से मैश करने के लिए आलू का जो पहले से हो रखा उन्होंने वही दे दिया, मतलब मना करने के बावजूद भी वही दे दिया। और चाय अच्छी लगी नहीं, तो ये दिखा रहा था कि कितना रिस्पॉन्सिबल हैं ये, कितना सीरियसली लेते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो उस वजह से फिर मैंने यहाँ से कुछ और ऑर्डर किया नहीं, बस चाय एक बार पी। बाहर 10 रुपये की चाय यहाँ से अच्छी मिलती है। दूसरा इस रूम का जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि अब अब आप अपने हिसाब से लेना कि नेगेटिव है क्या है। अब जो बाहर रूम्स हैं, पूरी लाइन में जितने भी रूम्स हैं इनके, उस सारे रूम्स के अंदर अगर कोई भी अपना रूम खोल के बातें कर रहा है तो इस रूम में पूरी सुनाई देती है। इनके साउंड कैंसिलेशंस नहीं हैं ये डोर्स। तो कोई अभी जैसे पीछे सामने के तीसरा वाला था रूम, उन्होंने दरवाज़ा खोल रखा था, बातें कर रहे थे सुबह 5:30 बजे, तो नींद खुल गई वहाँ से। कल भी यही प्रॉब्लम हुई थी, आज भी यही प्रॉब्लम हुई है, तो अंदर शोर आता है कमरे के। दूसरा इनके जो सुपर डिलक्स रूम है, पहले हम वो सोच रहे थे लेने के लिए, लेकिन देखने में वो इससे डबल है स्पेशियस में, लेकिन वो रोड पे हैं। रोड पे होने से क्या है कि ट्रैफिक का शोर तो रहेगा ही जब चलता है, NH रोड है तो। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन मेरे को लगी वो ये लगी, जमाना तो रहा नहीं है कि लोग भाई टाटा स्काई पे कुछ देखेंगे, या तो एंड्रॉयड टीवी लगाए यहाँ पर, या फिर फायर स्टिक का ऑप्शन होना चाहिए, वो चीज़ है नहीं टीवी में, तो ये वेस्ट था मेरे लिए। बाकी कूलिंग अच्छा होता है, बाकी ठीक है। यही इसके कमरे के रिव्यूज़ हैं। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।